खबर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। बंगाल में चुनाव के दौरान हो रही ईडी की कार्यवाही को लेकर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। राघव चड्ढा और अन्य राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने पर बोली डिंपल यादव। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, 73 राज्यसभा सांसदों ने दिए दस्तक, जिस पर बोली डिंपल यादव। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हिंदू 4 बच्चे करें, 1 बच्चा संघ को दे दे, जिस पर बोली डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा, जिस पर बोली डिंपल यादव। 2027 के चुनाव में सपा की तैयारी पर बोली डिंपल यादव। भाजपा के लोगों द्वारा बंगाल में जाकर नॉनवेज खाने का वीडियो वायरल होने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। उसके बीच ईडी ने छापेमार कार्रवाई जारी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ चुनाव होते हैं, ईडी अपनी इस तरह की कार्रवाई करती है। ये लगातार देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो लगातार जब भी इलेक्शन होता है, एक तो ये पूरी तरह से चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र ना रहे, और इलेक्शन जब हो रहा है तभी आपको ईडी की कार्रवाई करनी है। इससे पहले आप 4 साल क्या कर रहे थे जब वहाँ पे सरकार टीएमसी की थी? तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है भारतीय जनता पार्टी की, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके चुनाव में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भी किस तरह ये कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करते हैं, किस तरह ये शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं कि वोट बढ़े। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और अब तो पूरा देश इनकी जो कार्यशैली है वो जान गया है, वो समझ गया है कि किस तरह जब चुनाव आते हैं तो नई नई चीजें ये लोग लेकर आते हैं, जिससे कि लोगों का, यहाँ के लोगों का, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका ध्यान भटका सके, और जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको भटकाने के लिए इस तरह की भूमिकाएं बनाई जाती है। एक बार ऑपरेशन लोटस फिर से देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन किए। क्या लगता है किस तरह का माहौल, अब राजनीतिक माहौल हो गया कि एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? क्योंकि राज्यसभा मेंबर से ये लोग कहीं चुनाव लड़ने तो गए नहीं, जनता के बीच ये लोग गए नहीं, इन्होंने राज्यसभा पार्टी की वजह से ये बड़े राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं। तो ये इनका चरित्र दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग जिस पार्टी की वजह से संसद तक पहुंचे हैं उसी पार्टी को लोगों ने जो धोखा देने का काम किया है वो उनके चरित्र का वर्णन करता है। इस तरह के लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, बिकॉज आप संसद तक पहुंचे क्यों हैं? आप एमएलएस की वजह से वहाँ पहुंचे हैं और किसी पार्टी ने आपको वहाँ पहुंचवाया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की पूरी स्थिति हमको देखने को मिल रही है, और इससे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इस तरह की गतिविधियां ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में ही लोकतंत्र पे ये लोग निशाना कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश जो है, हमारे लोकतंत्र जो विधान है उससे चले। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 73 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग की। ये जो लोकसभा में भी काफी सांसदों ने इम्पीचमेंट में साइन किया था, क्योंकि जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है ये देखने को मिला है कि बिल्कुल पक्षपाती तरीके से कार्य कर रहे हैं, और क्योंकि इनको एक तरह का संरक्षण मिला है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से संरक्षित है, तो जायज सी बात है कि ये लोग जैसे कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे ही ये कार्य करेंगे, और ये अक्सर देखने को मिला है। मैडम, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि हिंदू 4 बच्चों को पैदा करें और 1 बच्चे को आरएसएस में भेजें। कैसे देखते हैं? जो लोग खुद सक्षम नहीं है या नहीं चाहते हैं या अपनी स्थिति में किस तरह है, तो वो ज्ञान ना बातें ज्यादा, वो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वो अच्छी बातें के लोगों को समझाएं। और मेरा मानना है कि सनातन धर्म जो हमें सिखाता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि हर एक के अंदर ईश्वर है और उस ईश्वर को देखें, और इस तरह की बातें करके वो ध्यान भटकाने का कार्य ना करें। क्योंकि आज जो पूरा प्रदेश की हालत जो देखने को मिल रही है ना, पहली बात तो जो विकास कार्य है, जो गांव-गांव किस तरह से जो जल जीवन मिशन आया, घर घर जल पहुंचाने की बात करी है, और किस तरह से सारी सड़कें, वो भी सीसी सड़कें जो सांसदों की निधि से मिलती है या फिर जो गवर्नमेंट ने बनाई है, पूरी तरह से तहस नहस हो गई। पूरे का पूरा जो पैसा जो जनता का है, ये पैसा जो हमको निधि के स्वरूप में भी मिलता है, ये जनता के पैसे हैं, और जनता के पैसों की जो बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है वो और किसी सरकार में नहीं हुई है। और जो
घर घर जल पहुंचाने की बात थी, मैं समझती 10% भी यह योजना कार्य काम नहीं करी है। इसने हमारी सीसी सर के गाँव की यहाँ जुड़वाने का काम किया है, वहीं पे इसमें भ्रष्टाचार देखने को भी मिला है। तो आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा से जूझ रहा है। महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम होना चाहिए था बिजली के क्षेत्र में, जिस तरह से उत्पादन बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अब उत्पादन तो बढ़ा नहीं पाए हैं, तो आफ्टर ऑल ये जो उत्पादन अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाए, तो इसका बोझ किसके कंधों पे डालेंगे? ये इसीलिए जनता में मीटर्स लगाए गए हैं, स्मार्ट मीटर्स का प्रयोग किया गया है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मैडम आखिरी सवाल है कि 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। अगर सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग होता है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी रहेगी, किस तरह का आप आगे चुनाव को देखते हैं? कि उत्तर प्रदेश में जो अभी देखने को मिल रहा है, जो हाव भाव है लोगों के, जनता का जो रुख है, तो मैं समझती हूँ कि जनता बदलाव की तरफ पहल कर रही है, कर चुकी है। पहला जो स्टेप है लोगों ने ले लिया है, और उसी तरह से जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम गाँव में जा रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं, जिस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है, जिस तरह से सरकार जुमले लेके आती है कि हम लोग रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रदेश में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह का विकास होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ इन 10 सालों के राज्य में शासन में हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं पिछड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो डेवलपमेंट, जो विकास देखने को मिला था, वो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल बना। जो एक्सप्रेस वेज हो, चाहे हमारी मंडियों की स्थापना हो, चाहे हमारे 100 नंबर की स्थापना हो, हेल्पलाइन की स्थापना हो, चाहे 1090 महिलाओं के लिए हमने स्थापना करी, चाहे लैपटॉप बटे, चाहे एम्बुलेंसेस पहुंचाने का काम किया हो हम लोगों ने, तो इस तरह से कई ऐसे कार्य हैं, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया हो, और लगातार बिजली पे जिस तरह काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हुआ, जिस तरह हम चाहते थे कि सिटीज नई सिटीज बने, जैसे कि कंजेशन शहरों का हटे, तो एक सोच चाहिए, एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन हमें चाहिए जो देश को आगे लेके जा सके, जो मूल व्यवस्थाएं हैं और जो अवस्था है समाज की वो समझ सके। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अब लोग इस बात को समझ रहे हैं, और पूरा PDA और PDA में लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जहाँ हमारे पिछड़ा दलित और सत्य भाई बहन इसमें शामिल है, इसी के साथ में आदि आबादी भी शामिल है, और जो भी समाज में पीड़ित है, दुखी है, वो भी इस PDA में शामिल है। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि मांस मछली को लेकर के राजनीति, धर्म को लेकर के राजनीति, वहीं पश्चिम बंगाल में उत्तर देखा गया कि भाजपा के लोग भी मांस मछली को लेकर के प्रचार कर रहे हैं, और अनुराग वो लगातार यही कह रहे हैं कि आज धर्म की कोई ये तो अब देश को और लोगों को उत्तर प्रदेश में समझना होगा कि जिस तरह ये लोग मांस और मछली की बात कर रहे हैं, इनका स्वरूप दिखाता है, कैसे दोगली बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो खाने वाले दांत और है और दिखाने वाले दांत एकदम अलग है।